सबको जय मसीह की। दुख उठाने वाला दास, दुख उठाने वाला दास। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 से लेकर 25 तक, तो लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके बाद उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसने मुंह से छल की कोई बात निकाली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थी, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यीशु मसीह हमारा दुख उठाने वाला दास है। इसकी भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं यशाया की किताब अध्याय 53 में पढ़ते हैं 4 से 12 में, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा, एक मेमना आएगा जो हमारे लिए दुख उठाएगा। और इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते देखते हैं आज से 2020 साल पहले। तो क्यों यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आज विश्वासी जीवन में हमारे ऊपर हमारी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी बहुत ही तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। पर जब हमें देखना है कि हमारे दुख क्या सचमुच जो मसीह ने हमारे दुख को उठाया, क्या वो दुख है? हम अपनी गलतियों की वजह से कुछ दुख तकलीफ उठाते हैं, तो वो कोई गलतियां हमारी खुद की वजह से है। पर असली दुख वो है मसीहत में, जो यीशु मसीह ने बेकसूर होते हुए भी अपने आप को हमारे लिए परमेश्वर के सामने दास बन गया। आज अगर हमें कोई कुछ कहे, एक चांटा मारे तो हम उसको 4 चांटे मारते हैं, एक गाली दे हम उसको 10 गाली देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुख उठाना पड़े हमें। पर यीशु मसीह ने अपने मुंह से कभी भी छल की बात नहीं की। जैसे वचन में पढ़ा कि वो जब उसको कोई दुख देता या गाली देता, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। ये बहुत दुख की बात है कि आज बहुत सारे लोग कहते तो हैं हम मसीह की सेवा कर रहे हैं, पर क्या यीशु मसीह की तरह दुख उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 में वचन 31 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं, तो फिलिप्पुस खोजा को बताता है कि वो खोजा जो यशाया 53 पढ़ रहा होता है कि यीशु मसीह के बारे में, वो कहता है, खोजा जब बाइबल पढ़ रहा होता है तो उसको समझ नहीं आती कि यशाया 53 में क्या लिखा हुआ है, कि दुख उठाना क्या है, कौन है वो। तो फिलिप्पुस उसको सारी बातें बताता है। पर आज हम अपने ही दुख में इतना खोए हुए हैं कि किसी के पापों के कारण जो बोझ में दबे हुए लोग हैं, हम उन लोगों को दुख उठाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। याद रखो, अगर आपके विश्वासी जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परीक्षा नहीं है, तो आपका जीवन सच्ची मसीहत का जीवन नहीं है। हमें यीशु मसीह की लाइफ से पता चलता है कि वो जब बेकसूर होते हुए भी इतनी उसने तकलीफ झेली, तो हम तो फिर परफेक्ट नहीं है, तो हमें कितना बोझ और दुख उठाना चाहिए। तो यीशु मसीह ही हमारा एक सच्चा दुख उठाने वाला परमेश्वर है। तो हमें उसको याद करते हुए अपने जीवन को जीना है, क्योंकि हमारा एक असली रिवार्ड जो है, इनाम जो है, यीशु की तरह धरती पर नहीं, हमें स्वर्ग में उसका इनाम मिलेगा। आमीन।